चैप्टर का नाम लिखो, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में बेसिकली हमारा क्या क्या आता है। सबसे पहले एक आती है परचेज बुक, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना। नेक्स्ट आती है सेल्स बुक। एक आती है हमारी परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है हमारा? परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। जैसे रिटर्न आउटवर्ड बुक भी हम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा फोर्थ आता है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? द नेम ऑफ सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। यहाँ पे आउटवर्ड था, ये हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड बुक। तो सब्सिडरी बुक में चार तो हमारी ये बनती है, परचेज बुक, सेल्स बुक। एक एक लाइन छोड़ के लिखना, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। एक लास्ट हमारा आता है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, और जर्नल प्रॉपर कुछ नहीं होता है, ये नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है, बस नाम डिफरेंट है। जर्नल प्रॉपर हमारा क्या होता है? नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स हमारी बनती है इन केस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। इसमें सबसे पहली बुक हमने लिखी है परचेज बुक। परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक तो हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज। कौन सी परचेज रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज। हमारी दो तरह की परचेज होती है, या दो तरह की सेल होती है। एक होती है कैश में और एक होती है क्रेडिट में। अगर हमने गुड्स को खरीदा और खरीद के इमीडिएटली पेमेंट कर दी तो वो क्या कहलाती है? कैश परचेज। लेकिन हमने गुड्स को खरीदा और पेमेंट कर रहे हैं हम 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने पर, वो हमारी क्या कहलाती है? क्रेडिट परचेज कहलाती है। तो इसमें हम कौन सी वाली परचेज रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखना, कैश परचेज यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं करते, कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं करते इन केस ऑफ परचेज बुक। दूसरा, इसमें हम फिक्स्ड असेट की परचेज को रिकॉर्ड नहीं करते। फिक्स्ड असेट की परचेज को रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ कौन से रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट परचेज किसकी? गुड्स की। क्रेडिट परचेज किसकी? गुड्स की। दो चीजें होती है ना, एक तो हमारा गुड्स होता है जो डेली बेसिस पे हम खरीदते बेचते हैं परचेज से, और एक हमारी फिक्स्ड असेट होती है। जैसे मशीनरी खरीद ली, अब वो रोज थोड़ी खरीदेंगे, एक बार खरीद ली 2 साल, 10 साल, 5 साल चल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना परचेज बुक में क्या आता है? क्रेडिट परचेज आता है, वो भी सिर्फ किसका? गुड्स का। कैश की परचेज कभी नहीं आती। और असेट की, फिक्स असेट की परचेज जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इनकी परचेज नहीं आती। इसी तरह सेल्स बुक में हमारा क्या आता है? क्रेडिट सेल्स आती है। कौन सी सेल्स आती है? क्रेडिट सेल। मतलब हमने अभी सेल करी, पैसा अभी इमीडिएटली नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद पेमेंट आएगी, वो क्या कहलाती है? क्रेडिट सेल। इसमें भी अगेन कैश सेल्स हमारी नहीं आती। दूसरा, फिक्स्ड असेट अगर हमने सेल करी, हमारा कोई पुराना फर्नीचर था, 4 साल यूज करके हमने उसे क्या किया? बेचा, सेल किया, वो भी हमारे पर नहीं आता है। लिख के काट देना, ठीक है, ध्यान रखना, इसे भी लिख के काट। अब नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न, या उसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटपुट। इसमें क्या आएगा? अगर हमने कोई खरीदे हुए गुड्स को रिटर्न कर दिया, सपोज करो हमने गुड्स खरीदे और वो डिफेक्टिव निकले, तो हम उसे क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। तो परचेज रिटर्न हमारी किस में रिकॉर्ड होती है? परचेज रिटर्न बुक में। और सेल्स रिटर्न में हमने सामने वाले को सेल करी, इस बार हम क्या है? सेलर है, और उसने हमें क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो सेल रिटर्न हमारी किस में होती है? सेल रिटर्न बुक। अब कोई भी चीज ना परचेज बुक में जारी, ना सेल्स बुक में जारी, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न। जैसे कि सपोज करो हमने फिक्स्ड असेट खरीदा, तो ये हमारा कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो फिक्स्ड असेट है, और दूसरा कौन सा नहीं जाता हमारा? कैश परचेजेस। कैश परचेजेस भी नहीं जाएगा और फिक्स्ड असेट की परचेज भी नहीं जाएगा, तो उसको हम कहाँ डाल देंगे? जर्नल एंट्री। तो जितने भी रिमेनिंग आइटम्स है, या जितने भी रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है, वो सब किस में जाएगी? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर क्या होती है? नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है। इसको फटाफट से लिख लो। फॉर्मेट अभी बता दूंगा मैं इसका। इलस्ट्रेशन 1 है, इसमें हमें दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मैसर्स नारायण एंड कंपनी, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और ट्रेडर इन स्टेशनरी, स्टेशनरी की शॉप है। प्रिपेयर द परचेज बुक, कौन सी बुक बनानी है? परचेज बुक बनानी है फॉर द मंथ ऑफ February 2020 में।
सबसे पहले दे रखा है परचेज फ्रॉम मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। हमने किससे खरीदा? मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी से खरीदा, जो कि कोलकाता के। 50 पेंसिल्स एट द रेट 1200 पर ग्रॉस। 50 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 1200 पर ग्रॉस, मतलब बेसिकली 50 पेंसिल्स खरीदी और एक पेंसिल कितने की है? 1200। ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे ये एक पेंसिल्स का बंडल है। ठीक है। हमारे ये पेंसिल्स का बंडल है, इसने टोटल नंबर ऑफ कितने बंडल खरीदे? 50 बंडल्स खरीदे। और एक बंडल जो पेंसिल का है वो कितने का है? 1200 रुपये का। तो टोटल निकालेंगे कैसे? 50 × 1200। ठीक है। इसी तरह 10 डजन पेन खरीदे 120 पर डजन के हिसाब से। 20 डजन रजिस्टर खरीदे 500 पर डजन। फिर उसमें से माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है हमारा? होता है ट्रेड डिस्काउंट जब हम बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं। जब क्या करते हैं? बल्क लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, जिससे हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट दे रखा है परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। हमने कैश में खरीदा स्टेशनरी मार्ट से 100 डजन बुक्स एट द रेट 300 पर डजन। ये क्या हमारा सब्सिडरी बुक्स में जाएगा? क्या क्या सब्सिडरी बुक्स में नहीं जाता है? एक तो फिक्स्ड असेट की परचेज नहीं जाती, और कैश। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? परचेज फॉर कैश। तो क्या ये सब्सिडरी बुक में जाएगा? ये परचेज बुक में नहीं जाएगा। ध्यान रखना, जो भी चीजें कैश में है या जो भी फिक्स्ड असेट है वो हमारा नहीं जाएगा। परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मैसर्स ऑफिस मार्ट 20,000। हमने प्रिंटर खरीदा ऑफिस के यूज के लिए, और कितने का था वो? 20,000। क्या ये हमारा सब्सिडरी बुक में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? फिक्स्ड एसेट है। अभी तो बताया था दो चीजें नहीं जाती, एक तो फिक्स्ड एसेट और एक कैश। ये कैश था इसलिए नहीं जाएगा। और ये हमारा क्या है? कंप्यूटर प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर तो फिक्स्ड एसेट है ना, 1 साल से ज्यादा यूज होता है, ये भी हमारा नहीं जाएगा। ये नोट में दिखा देंगे कि इट विल नॉट बी शोन इन द परचेज बुक। नेक्स्ट हमारा क्या है? परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली 80 रीम्स ऑफ वाइट पेपर एट द रेट 500 पर रीम। वो देखा होगा ना, प्रिंटिंग शीट्स होती है उसके पे 500 पेजेस होते हैं, उसे कहते हैं रीम। तो 80 रीम खरीदी 500 पर रीम। 100 रीम्स ऑफ रूल पेपर खरीदे 600 पर रीम। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। परचेज 800 रेनॉल्ड पेन्स एट द रेट 500 ईच फ्रॉम मैसर्स वर्मा। अब ये स्टेशनरी की दुकान है, इसके लिए पेंसिल, इसके लिए ये जो रूल पेपर है, और इसके लिए जो पेन, ये क्या होंगे? बुक्स होंगे ना। तो स्टेशनरी की शॉप है तो डेली बेसिस पे परचेज सेल कर रहा होगा। किसकी? पेंसिल की, पेन की, और पेपर वगैरह की। तो इसके लिए क्या होंगे? बुक्स। और ये इसने कैश में खरीदा है, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं। तो क्या मानेंगे? क्रेडिट में। इसका मतलब ये तो हमारा शो होगा परचेज बुक। फटाफट से लिखो सॉल्यूशन बुक। परचेज बुक। सबसे पहले हमारा जाता है डेट। सबसे पहले हमारी आ जाएगी डेट। उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स। उसके बाद आता है हमारा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर होता है बिल नंबर। इनवॉइस नंबर क्या होता है? बिल नंबर। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। फिर जैसे जर्नल में एलएफ जाता है, लेजर फोलियो। फिर एक डिटेल्स का जाएगा, और लास्ट कॉलम जाएगा हमारा अमाउंट। लास्ट कॉलम जाएगा amount। अब देखो, सबसे पहले हमने 1 फरवरी को खरीदा परचेज फ्रॉम मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। तो इसको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले डेट में आ जाएगा January 1। किससे खरीदा? मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। जिससे हम क्रेडिट पे खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। जिससे हम क्रेडिट पे खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं ना। तो मैसेज ब्राउन एंड कंपनी क्या होगा हमारा? क्रेडिटर होगा, क्योंकि इससे क्रेडिट पे खरीदा है। तो सबसे पहले इसका नाम आएगा मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। ठीक है। मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी, मैसर्स का मतलब होता है पार्टनरशिप फॉर्म। मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। उसके बाद हमारा क्या आएगा? नॉर्मली क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 50 पेंसिल एट द रेट 1200 पर ग्रॉस। तो सेम आ जाएगा 50 पेंसिल एट द रेट 1200। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 50 × 1200। अभी डिटेल्स कॉलम में लिखना कितना आ रहा है? 60,000। कितना आ रहा है? 60,000। ठीक है। हाँ, ये शो करना पड़ेगा। फिर क्या खरीदा था? फिर खरीदे थे 100 डजन पेन एट द रेट 120 पर डजन। तो इसको लिखो 100 पेन्स एट द रेट 120, मतलब 100 × 120, ये आ जाएगा हमारा 12,000। फिर हमने क्या खरीदा इसके बाद? थर्ड वन, हमने खरीदा था 12 डजन रजिस्टर एट द रेट 500 पर डजन। 20 डजन रजिस्टर, तो लिखो 20 डजन
रजिस्टर एट दी रेट, कितने का खरीदा रजिस्टर? 500 पर डजन। 20 × 500 कितना हो जाएगा? 10,000। ये समझ आया? पहले किससे खरीदा क्रेडिट पे, उसका नाम, फिर जो भी चीजें खरीदी उसका टोटल डिटेल्स में कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट 10%, हमें लिखा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। क्या ये लिखा है कि ये सिर्फ रजिस्टर के ऊपर है या पेन के ऊपर है, पेंसिल के ऊपर? तो ये मानेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट सभी के ऊपर है। किसके ऊपर है? सभी के ऊपर है। तो सबको टोटल कर दो और इकट्ठा ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दो, माइनस कर देंगे। तो सबको टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आ रहा है? 82,000। अब यहाँ से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट था एट द रेट 10%, तो 82,000 का 10% कितना आएगा? 8200। और ये फाइनल अमाउंट हमारी यहाँ पे आ गई, 73,800 आ रहा होगा। नोट का भी बता रहा हूँ। परचेज बुक का जो टोटल आता है वो कहाँ पे जाता है? परचेज अकाउंट। सेल्स बुक का कहाँ पे जाएगा? सेल्स अकाउंट। ये आ गया? ठीक है। अब दो नोट लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे? कि दो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी ना, कौन कौन सी? 2 तारीख वाली और 3 तारीख वाली। तो लिखो परचेज फॉर कैश ऑन 2 फरवरी। नोट में लिखो परचेज फॉर कैश ऑन 2 फरवरी एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑन 3 फरवरी एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑन 3 फरवरी are not recorded in purchase book, are not recorded in purchase book because it is a cash transaction, because it is a cash transaction and purchase of fixed asset, and purchase of fixed asset। तो ऐसे ये नोट दिखाना पड़ेगा, इसके नोट के मार्क्स होते हैं। लिख के, ठीक है। चलो, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ किशोर सन्स, किशोर एंड सन्स इन द फेसबुक। फॉर्मेट सेम रहता है, ठीक है। अब इस बार देखो परचेज की जगह क्या है, देख लो पहले। सोल्ड टू राजेश एंड महेश। क्या यहाँ पर कैश लिखा है? तो हम क्या मानेंगे? क्रेडिट सेल मानेंगे। क्या मानेंगे? क्रेडिट सेल। जिसे हम सेल करते हैं, जिस पर्सन को हम सेल करते हैं, और वो भी कौन सी सेल करते हैं? क्रेडिट सेल करते हैं, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम क्रेडिट पर सेल करते हैं उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। जिससे क्रेडिट पे परचेज करते हैं उसे क्रेडिटर कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर राजेश एंड महेश क्या होंगे? डेटर। राजेश एंड महेश क्या होंगे? डेटर, क्योंकि उन्हें हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं ना, क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं। और जिसे भी हम क्रेडिट पर सेल करते हैं वो हमारा डेटर होता है। राजेश एंड महेश डेटर हो जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट है 10% का। फिर है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू सुधीर एंड कंपनी। हमने अपना पुराना फर्नीचर बेचा सुधीर एंड कंपनी को, तो सुधीर एंड कंपनी क्या होगा? डेटर होगा, ठीक है ना। लेकिन बेचा क्या है? फर्नीचर, और फर्नीचर असेट होता है, तो ये भी हमारा फिक्स्ड असेट है, नहीं है। सोल्ड 50 शर्ट्स टू संदीप एंड सन्स एट द रेट 400। तो ये तो हमारा जाएगा 50 × 400। इस बार हमारा डेटर कौन है? संदीप एंड सन्स। सोल्ड टू कपीश एंड आलोक कोलकाता। इस बार हमारे डाटा कौन है? कपीश एंड आलोक कोलकाता। 100 × 400 और 10/4 × 1000। तो सॉल्यूशन में लिखो सेल्स। इसमें आ जाएगा हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, सेम फॉर्मेट बनेगा। उसके बाद LF, उसके बाद डिटेल्स, और लास्ट वन इज अमाउंट, ठीक है। लास्ट वन इज डेट नहीं दे रखी तो डेट मत लिखो। अब देखो सबसे पहले टोल टू राजेश एंड महेश, वहां पे क्रेडिटर का नाम आता था, यहाँ पे आएगा डेटर का, राजेश एंड महेश। डेट देने रखा है तो डेट का कॉलम देन छोड़ दो। 30 शर्ट्स एट द रेट 400, तो लिखो सेम 30 शर्ट्स एट द रेट 400। 30 × 400 कितना हो जाएगा? 12,000। तो डिटेल्स में आ जाएगा 12,000। उसके बाद क्या दे रखा है? 20 ट्राउजर्स
600, तो आ जाएगा 20 ट्राउजर्स @600। 20 × 600 कितना हो जाएगा? 6 2 12, 12,000 आ जाएगी। ठीक है, 20 ट्राउजर्स @600, तो 20 × 600, टोटल कितना आ रहा है? 24,000। अब ट्रेड डिस्काउंट एक बार ही दे रखा है, इसका मतलब दोनों पे होगा 10%। तो टोटल करके माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट @10%। 24,000 का 10% कितना आया? 2400 माइनस करके कितना आ गया मेरा? 21,600। 21,600। ओल्ड फर्नीचर तो जाएगा नहीं, असेट है। 50 शर्ट्स किसको? संदीप एंड सन्स, 400 रुपए की, तो लिखो किसका नाम आएगा? संदीप एंड सन्स। क्या आएगा? 50 शर्ट्स @400 ईच। 5 2 5 4 20, 20,000। इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो यही हमारा आ जाएगा अमाउंट। 50 शर्ट्स @400 ईच। 50 शर्ट खरीदी, 400 रुपए की एक शर्ट है। इसका कपड़ों की दुकान होगी इसकी। हाँ, कपड़ों की शॉप होगी इसकी, दे नहीं रखा ना। सोल्ड टू कपीश एंड आलोक कोलकाता, कपीश एंड आलोक को बेचा 100 शर्ट्स @400, और 10 कोट @1000। तो ये आ जाएगा कपीश एंड आलोक। नेक्स्ट आ जाएगा कपीश एंड आलोक। सबसे पहले क्या बेचा था? 100 शर्ट्स @400। हाँ, तो 100 शर्ट्स @400, तो कितना आ गया? 40,000। उसके बाद क्या बेचा था? 10 ओवरकोट्स @1,000 ईच। इसने बेचे 10 ओवरकोट्स @1,000, तो 10 × 1,000 कितना हो जाएगा? 10,000। टोटल आ गया 50,000। और ट्रेड डिस्काउंट था, कुछ नहीं दे रखा, तो एक पे लेंगे, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट @10%। तो 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000, तो कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, इसको टोटल कर दो। टोटल कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 86,600। और परचेज बुक का परचेज अकाउंट में जाता है, तो सेल्स बुक का किस में जाएगा? तो लिखो ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट 86,600। ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट 86,600। हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है फ्रेट एंड एक होता है पैकिंग चार्जेस। ठीक है, फ्रेट क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। फ्रेट क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, आने जाने का जो खर्चा होता है उसको। अब सपोज करो हमने कोई बेड खरीदा, अब वो खरीदने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ट्रक में, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, वो हमारा क्या होता है? फ्रेट होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो हमारा ये एक्सपेंस होगा। दूसरा पैकिंग चार्जेस। अब सपोज करो हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं हमें, बल्कि वो प्रॉपर कार्टन में क्या करते हैं? पैक करके हमें भेजते हैं, तो वो कहलाता है हमारा पैकिंग चार्जेस। ये भी बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। ये भी क्या है? खर्चा है। जब हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारा खर्चा है, और पैक करके भेजने का पैकिंग चार्जेस भी हमारा क्या है? खर्चा है। अब हमने देखो एक चीज देखी, चाहे परचेज बुक हो चाहे सेल्स बुक हो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जैसे हमारा जो डिटेल्स कॉलम होता है, जितने का हमने खरीदा बेचा वो लिखते हैं। उसके बाद उसमें से हम माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यही हमने देखा। जैसे यहाँ पे अभी हमने क्या किया था? इसको प्लस करके क्या किया था? ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था। अगर हमें फ्रेट और पैकिंग चार्जेस दे रखा है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फ्रेट और पैकिंग चार्जेस। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, अगर ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है उसको माइनस करने के बाद फ्रेट और पैकिंग चार्जेस को क्या कर देना? ऐड कर देना। प्लस फ्रेट कर देना, प्लस क्या कर देना? पैकिंग चार्जेस। फ्रेट और पैकिंग चार्जेस को क्या कर देना? प्लस कर देना डिटेल्स कॉलम। समझ आया? क्योंकि ये कॉस्ट है ना, और खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो फ्रेट और पैकिंग चार्जेस को क्या कर देना? प्लस कर देना। दूसरा, हम यहाँ पर कॉलम्स बनाते हैं, डिटेल के बाद अमाउंट बनाते हैं, तो एक कॉलम बना देना फ्रेट का, एक कॉलम बना देना पैकिंग चार्जेस का, और फिर बना देना अमाउंट। डिटेल और अमाउंट के बीच में दो कॉलम और बना देना फ्रेट का और पैकिंग चार्जेस का। सपोज करो 500 रुपए का फ्रेट है, तो 500 यहाँ पे तो आएगा। 500 रुपए का अगर फ्रेट है तो 500 यहाँ तो आएगा, एज वेल एज यहाँ पे भी हम लिख देंगे। ठीक है, सपोज करो 200 के पैकिंग चार्जेस है, तो 200 यहाँ पे प्लस होएगा, तभी तो टोटल आएगा। एज वेल एज हम पैकिंग चार्जेस के कॉलम में भी 200 शो कर देंगे। समझ आया? तो अगर फ्रेट और पैकिंग चार्जेस दे रखा है, तो एक तो ऐड हो जाएगा। कब ऐड होगा? ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद, क्योंकि पहले कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट है तो पहले वो माइनस, और बाद में फ्रेट और पैकिंग चार्जेस प्लस। इसमें चाहे आगे पीछे कर दो, चाहे पैकिंग ऐड कर दो पहले या फ्रेट।
लेकिन पहले ट्रेड डिस्काउंट कटेगा, फिर फ्रेट और पैकिंग चार्जेस ऐड, पर इनके अलग से कॉलम बन जाएंगे, उसमें भी उसकी हम अमाउंट शो कर देंगे, जितने का फ्रेट है फ्रेट, और जितने का पैकिंग चार्जेस है पैकिंग चार्जेस। फिर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल अमाउंट। समझ आया? तो ये ध्यान रखना, फ्रेट और पैकिंग चार्ज। ये जो क्वेश्चन है फर्नीचर डीलर वाला, इसमें एक तो इसने 10 चेयर्स बेची हैं, तो 10 × 1100, और एक 20 चेयर्स, 12 20 × 1000। क्योंकि ये फर्नीचर का डीलर है तो चेयर इसके लिए गुड्स होंगी, तो ये कितना आ रहा है 11,000, और ये आ रहा है 20,000। ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो बस ये हमारा हो जाएगा 31,000। उसके बाद ये जो फर्नीचर का डीलर है उसने क्या बेचा, 5 अलमीरा एट द रेट 5,000, तो 5 × 5,000 25,000, और 5 स्टूल्स एट द रेट 1,000, तो ये आ जाएगा 5,000, तो ये इसका कितना आया 30,000। उसके बाद प्रिंटर, फर्नीचर डीलर के लिए प्रिंटर क्या होगी, फिक्स्ड एसेट गुड्स तो है नहीं, तो ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर यहाँ पर सोल्ड टू मैसर्स सोहन लाल, सोहन लाल का नाम आएगा, सोहन लाल एंड सन्स, 5 टेबल एट द रेट 2,500, तो 5 × 2,500 कितना आ रहा है 12,500। और फिर हमारा आ जाएगा एक चेयर 5,000 के हिसाब से, तो 12,500, और ये आ जाएगा 5,000। 12,500 और 5,000 आ जाएगा 17,500, ये आ रहा है ना, 17,500। अब इसको टोटल कर दो, तो ये आ रहा होगा 78,500, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू सेल्स अकाउंट, 78,500 विल बी ट्रांसफर्ड टू सेल्स अकाउंट। तो ये ध्यान कर लेना, फर्नीचर डीलर है क्वेश्चन में, तो उसके लिए टेबल चेयर अलमीरा स्टूल्स ये सब क्या होंगे, गुड्स होंगे, फिक्स्ड एसेट नहीं होगा। देखो प्रिंटर नोट लिखना, प्रिंटर सोल्ड ऑन 20th Jan is not recorded as it is a fixed asset, that it is a fixed asset, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड